हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल ज्ञान विज्ञान पे। दोस्तों, आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मैं जो कुछ भी वीडियो बनाऊँ वो आप लोग तक पहुँच सके। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री सेकेंड चैप्टर द शाम ऑफ लाइफ। द शाम ऑफ लाइफ, इस कविता को लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। इनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। अब बात करेंगे इस कहानी के बारे में थोड़ा सा। ये जो कहानी है ये जीवन पे आधारित है कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें हमेशा खुश होना चाहिए कि दुख भी रहना चाहिए, हमें किस प्रकार होना चाहिए, क्या हमें एक हीरो की तरह बनकर अपनी लाइफ में रहना चाहिए या फिर उन छोटे मोटे लोगों की तरह, या कह सकते हैं जैसे इसमें एक कवि ने तुलना किया है कि जानवरों की तरह हमें रहना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हम लोग को संघर्ष करना चाहिए। कहा जाता है संघर्ष जीवन है। हमको संघर्ष के दिनों में एक महान हीरो बनकर बनना चाहिए। इन्होंने बताया कि जो जीवन में सुख और दुख आते हैं वो हम यह नहीं तय कर सकते कि हम लोग के भाग्य में लिखा क्या है। क्या हम लोग का किस्मत जो है यहीं खत्म हो जाएगा या उसका रास्ता और कहाँ तक जाएगा, ये सुख और दुख नहीं तय कर सकते हैं। तो सुख और दुख से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमेशा आते जाते रहते हैं धूप छाया की तरह, कभी सुख कभी दुख। ठीक, तो इस बहुत अच्छी कविता है। इस कविता में बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला पहला पैराग्राफ देखते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, इन द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, टच thou art to touch eterness is not spoken of the soul। यहां तक देखते हैं। रियल के माने होता है वास्तव, अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर। ठीक, ग्रेव के माने कब्र, गोल मतलब लक्ष्य, डस्ट यानी धूल मिट्टी। देखिए दाऊ, दाऊ का मतलब पहले के इंग्लिश में यूज होता था। जैसे अब लोग यू मतलब तुम बोलते हैं, दाऊ मतलब तू होता है। क्या होता है? तू। आर्ट के मतलब कला होता है, लेकिन यहाँ पे कला इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आर्ट मतलब बना हुआ या बनना। ठीक, वापस, डस्ट मतलब धूल मिट्टी, रिटर्नेस मतलब वापस। क्या होता है? वापस। अब इसमें देखिए स्पोकन मतलब कहा गया है, सोल मतलब आत्मा। ठीक, अब देखिए हिंदी में बता दिया हूँ कठिन कठिन वर्ड के। अब देखते हैं इसको। लाइफ इज रियल, जो जीवन है वो क्या है? बिल्कुल सत्य है। इसको मजाक में हम लोग नहीं ले सकते हैं ना। क्या है जीवन? जीवन बिल्कुल सत्य है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, और यह गंभीर भी है। यानी जीवन सत्य है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और सिर्फ कब्र में जाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। जैसे किसी भी इंसान, जो इंसान पैदा होता है, क्या उसका लक्ष्य यही होता है कि वो एक दिन मर जाए, कब्र में चला जाए? नहीं, उसने बहुत सारे सपने देख रखे हुए होते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कि जो जीवन होता है उसका सिर्फ कब्र में जाना लक्ष्य नहीं होता है। डस्ट दाउ आर्ट, देखिए आगे कह रहे हैं, निश्चित रूप से यह सत्य बात है ना। डस्ट दाउ आर्ट, कि हम सभी लोग किस चीज से बने हैं? मिट्टी से बने हैं। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और एक दिन वापस मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेकिन आगे देखिए, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। ये किसके लिए कहा गया है? शरीर के लिए, क्योंकि जो शरीर है वही मरता है, आत्मा तो अमर अजर होती है। ठीक, तो फिर से देखिए, जीवन सत्य है, जीवन गंभीर है, और इस जीवन का लक्ष्य सिर्फ कब्र में जाना नहीं है। निश्चित रूप से हम सभी लोग मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, यह शरीर के लिए कहा गया है। ठीक है, अब दूसरा पैरा देखते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टाइन इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। देखते हैं, एंजॉयमेंट यानी खुशी, सॉरो यानी दुख, स्टैंड मतलब किस्मत, ठीक, भाग्य, वे यानी रास्ता,
यहाँ देखिए बट टू एक्ट, यहाँ एक्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे साफ नहीं था इसलिए पेन चला गया है। एक्ट, एक्ट यानी काम करना। इच मतलब प्रत्येक, टुमारो आने वाला, कल को बोला था। फाइंड मतलब हम लोग पाए। फादर, फादर कह सकते हैं बेहतरीन, बेहतर हो, ठीक है। टुडे यानी आज, देन तुलना किया गया है। अब देखिए इसको, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, ठीक। ना सुख और ना ही दुख, इज आवर डिस्टाइन इन आवर वे। ना सुख और ना ही दुख हमारे किस्मत का अंत नहीं है और ना ही यह हमारा रास्ता है। देखिए कहने का मतलब कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं वह इस चीज को नहीं तय करते हैं कि हमारे किस्मत का यही अंत होना है, यानी यही किस्मत में लिखा है, या उसका मार्ग रास्ता आगे तक है, ठीक। यानी देखिए फिर से, ना ही सुख और ना ही दुख हमारे किस्मत को तय नहीं कर सकते हैं कि वह यहीं खत्म होने वाला है या उसका रास्ता आगे तक है। आगे देखिए, बट टू एक्ट, हमें क्या करना चाहिए, बस हमें काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। बट टू एक्ट, हमें काम करना चाहिए। दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, कि प्रत्येक आने वाला कल, जो कल आने वाला है, फाइंड्स अस, हम उसे पाए। फाइंड्स हमें पाए या प्राप्त करें, अस मतलब हम, फार्दर बेहतरीन, देन टुडे मतलब आज से, ठीक। यानी मतलब है कि ना सुख और ना ही दुख इस बात को तय कर सकते हैं कि हमारे किस्मत का यही अंत होगा या उसका रास्ता आगे तक है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए कि प्रत्येक आने वाला कल आज की तुलना में हम बेहतरीन पाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। In the world's broad field of battle, in the walk of life, be not like dumb driving cattle, be a hero in strife. देखते हैं यहाँ से, वर्ल्ड्स माने संसार, ब्रॉड यानी विशाल, फील्ड मैदान, बैटल युद्ध। देखिए बिवॉक ऑफ लाइफ, ठीक। बिवॉक का मतलब होता है पड़ाव, लाइफ यानी जीवन, कह सकते हैं जीवन का पड़ाव। पड़ाव यानी स्टेज, जीवन का स्टेज यानी उम्र के साथ साथ हम लोग जिस पड़ाव पे आते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसी पड़ाव की बात हो रही है। बिवॉक ऑफ लाइफ, जीवन के इस पड़ाव, ठीक। आगे देखिए डम, डम मतलब गूंगा बहरा, ड्राइवन यानी हाका हुआ, कैटल मतलब पशु, यानी आप लोग के आस पास पड़ोस देखते होंगे आप लोग, कुछ जानवर होते हैं जो इसका कोई मालिक नहीं होता है, इसी तरह छोड़े हुए होते हैं, इसको कहते हैं ड्राइवन कैटल, हाके हुए पशु। हीरो, हीरो मतलब नायक, बहादुर कह सकते हैं। स्ट्राइफ यानी संघर्ष, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, दुनिया के विशाल युद्ध के मैदान में, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, जीवन के इस पड़ाव में, बी नॉट लाइक टम, हमें गूंगे बहरों की तरह नहीं रहना चाहिए और ना ही उन हाके हुए पशुओं की तरह रहना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष के दिनों में एक नायक बन के रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि स्ट्रगल इज लाइफ बोला जाता है, संघर्ष जीवन है, यानी इस विशाल युद्ध के मैदान में, यानी जो दुनिया है, देखिए यहाँ पे तुलना किया गया है, जो दुनिया है उसको एक विशाल युद्ध का मैदान बोला गया है, यानी हमको लड़ना है अपने चीजों को पाने के लिए, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमको लड़ना पड़ता है यहाँ पे। तो वहीं पे कहा गया है कि युद्ध यानी लड़ना मतलब युद्ध करना, ठीक। तो जो दुनिया है वो क्या है, एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है, और हमको इस पड़ाव में, मतलब जीवन के जिस पड़ाव में है उस पड़ाव की बात हो रही है, हमें यहाँ पे लड़ना चाहिए अपने चीजों को पाने के लिए, जो हम लोग सोच लिए हैं, जो टारगेट हासिल करना चाहते हैं उसके लिए लड़ना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, गूंगे बन के नहीं रहना चाहिए, यानी एक गूंगा बहरा व्यक्ति बन के हमें नहीं रहना चाहिए, ना ही उन पशुओं की तरह जिसको कोई भी इधर जाओ उधर मारता है उधर, यानी इस तरह भी हमको नहीं रहना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए, संघर्ष के दिनों में एक नायक बन के उभरना चाहिए। मतलब हम लोग अगर जीवन में अपने संघर्ष कर रहे हैं तो उसका हमको क्या करना चाहिए, फल मिलना चाहिए ना। तो हमें हमेशा एक हीरो बन के निकलना चाहिए। तो एक बार फिर से देखिए फट से, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल,
दुनिया के विशाल युद्ध के मैदान में, इन द बिवोक ऑफ लाइफ, जीवन के इस पड़ाव में, बी नॉट लाइक दम, हमें गूंगे बहरों की तरह नहीं रहना चाहिए, ना ही उन छूटे हुए पशुओं की तरह रहना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष के दिनों में हमें एक नायक बन के उभरना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। लेटस, देखिए लेटस का मतलब चलो। यहाँ पे जब किसी के सामने प्रपोजल रखा जाता है, आप लोग भी बोलते होंगे लेटस डांस, लेटस करके ना, लेटस यानी तो चलो, देन मतलब तब या फिर तो, बी अप, बी अप यानी खड़ा होना, एंड डूइंग, डूइंग यानी करना, विथ अ हार्ट, विथ अ हार्ट यानी दिल से, फॉर एनी फेट, फेट यानी किस्मत, स्टिल अचीविंग, अचीविंग यानी प्राप्त करना, स्टिल परसुइंग, परसुइंग यानी पीछा करना। देखिए यहाँ स्टिल एक यूज होता है, मैं पढ़ाऊंगा कभी, ठीक है, कंजंक्शन होता है। लर्न यानी सीखना, लेबर यानी मेहनत करना, वेट यानी इंतजार करना। तो चलिए देखिए, लेट अस देन बी अप एंड शोइंग, तो चलो खड़े होते हैं और करते हैं। कहने का मतलब है कि तो चलो अब काम करने के लिए खड़े होते हैं। कैसा काम करने के लिए, जिससे हम क्या बन सके, ऊपर देखिए हीरो। कहने मतलब है तो चलो अब काम करने के लिए खड़े होते हैं, विथ अ हार्ट, और जो भी कुछ करेंगे कैसे करेंगे, दिल से करेंगे, फॉर एनी फेट, किसी भी किस्मत के लिए, यानी हमारे किस्मत में, भाग्य में जो कुछ भी लिखा होगा उसकी चिंता किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, चलो अब काम करते हैं, और जो भी करते हैं दिल से करते हैं। स्टिल अचीविंग, अब हमें हासिल करना, स्टिल परसुइंग, पीछा करना, लर्न टू लेबर, मेहनत करना और इंतजार करना सीखना चाहिए। देखिए लर्न दिया है, यानी मतलब है कि चलो अब हम लोग खड़े होकर काम करते हैं, मतलब कि खड़ा होना का मतलब यहाँ पैर पे खड़ा होना नहीं, यानी हम लोग अपने बुद्धि को खोल कर, दिमाग को संतुलित रख के काम करते हैं। जो कुछ भी करेंगे दिल से करेंगे, ताकि हम एक नायक बन जाए। ठीक है, यहाँ पे कवि कह रहा है कि तो चलो काम करते हैं, और जो कुछ भी करते हैं दिल से करते हैं, किसी भी किस्मत के लिए, मतलब किस्मत में जो कुछ भी लिखा हो उसकी चिंता किए बगैर काम करते हैं, और उसके साथ साथ हमें हासिल करना, पीछा करना, परिश्रम करना और इंतजार करना सीखना चाहिए। यह नहीं कि मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं कर पाए तो परेशान हो जाए, इंतजार करना हमेशा सीखना चाहिए। दोस्तों ये था पोएट्री का सेकेंड लेसन, द शाम ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।